आइए दोस्तों, आज दिन भर के कोरोना अपडेट पर बात करते हैं। 10 बड़ी खबरें देखते हैं कोरोना से जुड़ी। देखिए, चीन में हालात ये चल रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो रही है। लगभग 40% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। चीन में कोविड से त्राहिमाम मची हुई है। कई शहरों में तो हालात ये है कि आधे से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और देश और दुनिया में बढ़ रहे कोरोना माहौल के बीच हमारे भारत में भी सरकार ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। 24 घंटों के दौरान 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए। एक सबसे बड़ा सवाल कि कोरोना मचा रहा दुनिया भर में तबाही, क्या फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका है? क्योंकि अभी चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न निकला ना, उसके बाद जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में कोरोना बेलगाम हो गया। और हाल ही में कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की कुछ नई रिसर्च में भी बड़े खुलासे हुए हैं। जैसे देखिए, पहले रिसर्च की पूरे शरीर पर कोरोना संक्रमण का असर हो सकता है। 84 हिस्सों में मार्कर दिखे और विद्या की गुणवत्ता भी कोरोना से प्रभावित पाई गई। दरअसल पिछले 3 साल से दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का कहर जारी है। और इसी बीच हालिया एक वैज्ञानिक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना वायरस न सिर्फ हमारे शरीर के श्वसन तंत्र की बीमारी का कारण बनता है, बल्कि पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव पैदा करता है। और इसीलिए कोरोना के खतरे को लेकर अब वैज्ञानिकों ने और ज्यादा अलर्ट रहने की सलाह दी है। कोरोना वायरस हमारे शरीर के श्वसन तंत्र, इम्यून सिस्टम पर तो प्रभाव डालता ही है। हाल ही में एम्स के वैज्ञानिकों की स्टडी में यह भी खुलासा हुआ कि जिन पुरुषों को कोरोना हो चुका है, उनके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी बुरा असर पड़ा है। स्पर्म काउंटिंग भी कम पाई गई उन मरीजों में। एम्स में लगभग 30 मरीजों को इस रिसर्च में शामिल किया और उन सभी में चौंकाने वाले, हैरान कर देने वाले डेटा सामने आए। यानी कि कोरोना से संक्रमित हो चुके पुरुषों के लिए कहीं न कहीं बाप बनने का भी खतरा पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में भी चेतावनी जारी की है और इसीलिए कोरोना से जितना हो सके बचकर रहें, उतना बेहतर है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोरोना पर एक और हैरान करने वाली रिसर्च तो ये देखिए आप कि कोरोना ने सिर्फ मौत नहीं दी लोगों को, बल्कि जो संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों की नींद और सपने में भी कोरोना ने घुसपैठ की है। जी हाँ, एक और नई वैज्ञानिक रिसर्च में बड़े चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कोरोना से भर्ती जो मरीज अस्पताल में है ना, उन मरीजों का यह कहना कि उन्हें नींद में भी दिक्कत आ रही है, नींद की समस्या हो रही है। इसके अलावा सपनों में भी उन्हें बड़े डरावनी घटनाएं नजर आती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना एक शब्द है जो है ना, हमारे दिमाग में इस कदर बैठ गया जैसे कोई गंभीर बीमारी हो। और इसीलिए ये लोगों के शरीर के साथ साथ उनकी साइकोलॉजी पर भी अटैक करता है। और कई लोगों में मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोरोना के चलते समस्याएं देखने को मिली है। सबसे हालिया विश्लेषण में यह अनुमान लगाया कि कोरोना से पीड़ित लगभग 52% लोगों में संक्रमण के दौरान नींद की गड़बड़ी से परेशान रहे, अनिद्रा की समस्या हुई। अच्छा, कोरोना का मरीजों पर तो प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर और नर्सेज थी ना, वो भी डिप्रेशन में गई। एक और बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव और चिंता की वजह से डॉक्टर्स और नर्सों के सुसाइड करने या ऐसा करने की कोशिश के भी कई सारे केस देखने को मिले। तो ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों, तो हमारी सोसाइटी, समाज पर इस कोरोना ने बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इसका। भगवान ना करें कि भारत में कोरोना की चौथी लहर आए, वरना हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 56,954 नए कोविड केस आए और दक्षिण कोरिया ने भी अब चीनी यात्रियों पर कुछ सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। हमारे भारत की बात करें तो कोरोना वायरस के XBB 1.5 वेरिएंट की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है, जिनमें से 3 मामले गुजरात में, एक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में पाए गए। टोटल इन राज्यों में 7 मामले इस वेरिएंट के आ चुके हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया। आज ऑस्ट्रेलिया से आई एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। कुछ दिन पहले अमेरिका से लौटी एक महिला भी पॉजिटिव निकली थी और आज ये जबलपुर आई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई है। उत्तराखंड देहरादून में आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। एक संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हुई। राजस्थान जयपुर में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB 1.5 के बाद राजस्थान में भी कोरोना का खौफ बढ़ गया और आज टोटल 11 नए पॉजिटिव केस पाए गए राजस्थान में, जिनमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि सभी मामले जयपुर से आए हैं। और ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो भारत में कोरोना वायरस के XBB 1.5 वेरिएंट के केसों में कई ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मामले भले ही 7 ही, लेकिन 7 को 14, 21, 28, 35 इस तरह से बढ़ोतरी, मल्टीप्लिकेशन होने में टाइम नहीं लगता है। देश और दुनिया में खतरे पर देखे बड़ा अपडेट कि भारत में 11 दिन में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले। अलग अलग 11 तरह के सब वेरिएंट पाए गए। और दिसंबर महीने, पिछले महीने का डेटा आया चीन से कि लगभग 40% आबादी चीन में संक्रमित हो चुकी है कोरोना से। भारत में कुल आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 228 नए केस आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। और भारत में कोरोना के एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या, उपचाराधीन मरीजों की संख्या जो है ना, वो घटकर 2503 रह गई है। लगभग 2500 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी भारत में। और ऐसे में दोस्तों, ओमिक्रॉन के कुछ ये अलग अलग वेरिएंट जो है ना, XBB 1.5 वगैरह, इस वेरिएंट से भारत में खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है, इसके कुछ डिटेल और आंकड़े आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये इंसान के शरीर में कोरोना वैक्सीन को भी बेअसर कर देता है। और इसीलिए भारत में भले ही लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी हो, लेकिन उनके लिए भी ये बड़ी चिंता की बात है। और चीन ने कोरोना डेटा सेंसर किया, लेकिन महामारी आउट ऑफ कंट्रोल है। एक सप्ताह में चीन में लगभग 50% मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई। और हमारे भारत में अब तक 19,000 से ज्यादा विदेशी यात्रियों का भी कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिनमें से 124 लोगों में 11
11 तरह के अलग अलग कोरोना वेरिएंट पाए गए। वहीं देखिए बड़ा अपडेट, एम्स में हो सकेगी कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग। अगले महीने तक एक और नया सेटअप बनकर तैयार हो जाएगा उत्तराखंड एम्स में। और इसके अलावा बच्चों को लेकर एक अपडेट आ रहा, देखिए आप, अब 12 साल तक के बच्चों की नहीं होगी रैंडम जांच। बुखार सर्दी जुकाम होने पर ही कोरोना जांच की जाएगी, बाकी रैंडम जांच में सिर्फ बड़े लोगों की जांच होगी, बच्चों की नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कोरोना को लेकर आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,